अस्सलाम वालेकुम। कैरेक्टर के साथ पिस्टल की अरेंजमेंट सही तरह से नहीं हो सकी और फिर मैंने सोचा कि एडोबी फ्यूज़ पे कैरेक्टर बनाते हैं, सोल्जर कैरेक्टर, और उसको फिर लेके जाते हैं यूनिटी में और उसमें कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं होगा और जल्दी सेटअप हो जाएगा। उसका आई के जो है वो सेट ना होने की दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि उस कैरेक्टर के हैंड्स जो थे वो थोड़े से उस के हैंड्स की डायरेक्शन में थोड़ा फ़र्क हो सकता था, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि टी पोज के अंदर कैरेक्टर जो होता है वो इन्वेक्टर उसको जल्दी असेंबल कर लेता है और वो जल्दी आप असेंबल कर सकते हैं। तो एनी हाउ मैंने कैरेक्टर उस तरह का भी पहले असेंबल किया है, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस दफ़ा वो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो लेट्स क्रिएट ए कैरेक्टर इन फ्यूज़। तो एडोबी फ्यूज़ में हम ओपन होते हैं। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इस पर सेपरेट कोर्स है अवेलेबल है। तो हम मेल फिट ए यहाँ से हेड चूज़ करते हैं और इसमें मेन हम चीज़ें सीखेंगे और जल्दी अपना कैरेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ये रिस्पॉन्स करने में टाइम लेता है एडोबी फ्यूज़। तो बेटर ऑप्शन यही होता है कि सबसे पहले आप सेव कर लिया करें फाइल, क्योंकि ये अक्सर क्रैश हो जाता है फ्यूज़। तो क्रैश अगर हो जाता है तो फाइल आपकी सेव रहे और फिर उसी को वहाँ से आगे फिर आप जो है आप बना सकें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉरवर्ड या क्या देते हैं SSG सोल्जर कमांडो सेव, और इसके बाद मेल फिट ए, इससे रिलेटेड बॉडी चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर उसके आर्म्स चूज़ कर लेंगे और लेग्स। तो लेग चूज़ करते हैं और उसके बाद हम इसके आर्म चूज़ करते हैं। तो बहुत जल्दी से हमारा सारे का सारा जो कैरेक्टर है वो बेसिक स्ट्रक्चर उसका बन चुका है। कंट्रोल S करके इसको सेव कर लेते हैं और अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं अपने कैरेक्टर के साथ। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, इसकी मसल्स को, और चेस्ट जो है उसको भी थोड़ा सा, वैसे चेस्ट को ज़्यादा नहीं आगे लेके जाते क्योंकि गन्स वगैरह होंगी तो गन्स उसके साथ ताकि सही तरह से सेटअप हो जाएं। ठीक है, तो बॉडी ठीक है। फेस पे आ जाते हैं। इसका हेड जो है थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं इसे, और यहाँ से भी थोड़ा इसको बाहर की तरफ लेके आते हैं मुंह इसका, और थोड़ी जो है उसको यूँ लंबूतरा करते हैं और चौड़ा भी कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको बैक पे जाते हैं, ये ठीक हो गया। तो आई थिंक कि ये अभी हम आगे जाएंगे तो ये बेसिक फेस जो है बेहतर है। यहाँ से ठीक है जी, इसकी भी एडजस्टमेंट होगी। और नोज़ जो है इसको थोड़ा सा पतला करते हैं इधर से। ठीक है, तो अब ये अच्छा लग रहा है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और क्लॉथिंग पे चले जाते हैं। क्लॉथिंग में हम यहाँ से क्लॉथ सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें से कोई क्लॉथ सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ कमांडो के क्लॉथ्स भी हैं, जिस तरह से ये टेक्टिकल है या टेक्टिकल शर्ट है, लेकिन इसका जो फाइबर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो फाइबर जो है इसके ऊपर अप्लाई है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको क्योंकि हम कलर्स वगैरह को मॉडिफाई कर सकते हैं बाद में,
तो इसलिए फिर हम ऐसी चूज़ करेंगे शर्ट जिसको हम मॉडिफाई कर सकें इजीली। तो कमांडो के लिए आई थिंक कि हम यूज़ कर लेते हैं इस शर्ट को। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं और ये शर्ट यूज़ हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं बॉटम्स पे, और बॉटम्स में जो है वो ये वाला बॉटम यूज़ कर लेते हैं, टैक्टिकल रिस्पॉन्स। तो इसके साथ पिस्टल वगैरह भी है तो कुछ अच्छा लगेगा। तो ये करने के बाद हम आ जाते हैं शूज़ पे, और शूज़ जो है वो चूज़ कर लेते हैं टैक्टिकल बूट ए। और सेव कर लेते हैं एक बार फिर ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। अक्सर मैंने देखा कि फ्यूज़ काम करते करते ये क्रैश हो जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है फिर आपके लिए। तो हेयर्स सिलेक्ट करते हैं, चूँकि ये पाकिस्तानी कमांडो है तो डेफिनेटली हेयर्स जो हैं उसके छोटे होने चाहिए। तो ये वाले हेयर्स चूज़ कर लेते हैं, अल्फ़ा शॉर्ट हेयर। और अल्फ़ा शॉर्ट हेयर्स के बाद हमारे पास आ जाता है हैट्स, और हैट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट हैट्स हैं। तो यहाँ पे हम कमांडो रिलेटेड हैट चूज़ करेंगे जो कि ये वाला है, हेडफोन और हैट। और अक्सर कमांडोज जो हैं वो इस तरह का हैट यूज़ करते हैं, और ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं, मे बी ये ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। तो लेट्स ट्राई दिस वन। तो देखते हैं कैसा लगेगा। अदरवाइज़ ऊपर वाला हम पी कैप जिसके अंदर है वो यूज़ कर लेंगे। तो नहीं, आई थिंक ये सोल्जर टाइप लग रहा है, और कमांडोज जो होते हैं उनकी पी कैप टाइप या हैट टाइप जो है वो ऊपर होता है, और हेलमेट जो है वो अक्सर सोल्जर्स वगैरह जो हैं वो पहनते हैं। तो हेलमेट है तो अच्छा है, लेकिन ये है कि वो उसके साथ फिट नहीं करेगा। तो यही वाला चूज़ कर लेते हैं, हैट एंड हेडफोन्स ऊपर वाला। उसके बाद आई वियर्स हैं। आई वियर्स हम नहीं लगाएंगे क्योंकि फेस जो है हमें हम उसको देखना चाहते हैं, विजिबल होना चाहिए। तो आई वियर्स जो हैं वो हम अप्लाई नहीं करेंगे, और नेक्स्ट चले जाते हैं बियर्ड पे। और बियर्ड में हम कोई भी बियर्ड चूज़ कर सकते हैं, ये वाली बियर्ड अच्छी लगेगी। इस पर डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसी लगती है, और ये काफ़ी बेहतर लग रही है। इसके बाद ग्लव्स हैं, और ग्लव्स में हम कॉम्पैक्ट ग्लव्स चूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद मास्क्स हैं, और मास्क हमने यूज़ नहीं करने क्योंकि फेस हम देखना चाहते हैं। तो उससे नीचे मुस्ताशिस हैं, और मूंछें जो हैं वो भी हम कोई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम मेरे ख्याल से ये भी यूज़ नहीं करते। मूंछों के बगैर ठीक लग रहा है, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो सेव कर लेते हैं कैरेक्टर, और अब हम लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं, टेक्सचर्स पे। और टेक्सचर्स करते हैं, आप अपने मॉडल को टेक्सचर करते हैं। तो सबसे पहले हम स्किन चूज़ कर लेते हैं, और स्किन का जो कलर है उसको हम थोड़ा सा ब्लैकिश करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी सोल्जर है, तो इसको जो है थोड़ा ब्लैक टाइप का कलर होना चाहिए। तो ये वाला कलर टोन ठीक है, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं आइज़ पे, और आइज़ जो हैं वो जो हैं ब्लू नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये यूरोपियन नहीं है, तो ब्राउन या ब्लैक होनी चाहिए। तो हम आयरिस कलर को चूज़ करते हैं और ब्राउन को चूज़ करके डार्क ब्राउन कर देते हैं, ओके। तो ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गई है, थोड़ा कम कर लेते हैं डार्क ब्राउन। तो अब ये ठीक लग रहा है।
ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्किन को हमने चूज़ किया है, तो यहाँ से टेक्सचर की रेजोल्यूशन को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हम चूँकि मेन कैरेक्टर जो है हमारा अच्छा लगना चाहिए, तो टेक्सचर्स की रेजोल्यूशन हम बढ़ाते जाएंगे साथ साथ सारे टेक्सचर्स की, ताकि अच्छे तरीके से हमें विजिबल हो, ग्राफिक्स अच्छे मिलें। तो ओके जी, ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं कैप पे। तो कैप को सिलेक्ट करते हैं, कैप की टॉप पे हमारे पास ये वाला कलर है, इस कलर को हम चूज़ करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं ब्लैक कलर में, क्योंकि हेडफोन है तो इसको ब्लैक में करके यहाँ से फ्लैट, उससे नीचे ईयरफोन है और इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं फ्लैट। ओके, इसके बाद आ जाती है जी हमारे पास कैप। कैप को हम चूज़ करते हैं और इसके टेक्सचर्स यहाँ से भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास पैटर्न कुछ मौजूद हैं फ्यूज़ के अंदर और बड़े अच्छे अच्छे पैटर्न्स हैं। तो ये वाला जो पैटर्न है ये पाकिस्तानी सोल्जर का पैटर्न है जी। तो ये आप देख सकते हैं कैप का पाकिस्तानी कमांडो की तरह हो गया टेक्सचर। सेकंड टेक्सचर को चूज़ करते हैं और सेम चूज़ कर लेते हैं टेक्सचर, और उसके बाद थर्ड वन सेम, और फिर टॉप पे जाते हैं जनरल में और इसके टेक्सचर्स को भी बढ़ा लेते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन बढ़ाने से हमारा जो कैरेक्टर है वो काफ़ी बेहतर नज़र आएगा यूनिटी में। और अब हम आ जाते हैं जी नीचे और शर्ट को चूज़ करते हैं और शर्ट को के टेक्सचर्स को बढ़ा लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम टार्सो सैटन, ये मिडल एरिया है, इसको चूज़ करते हैं और रिप्लेस करते हैं टेक्सचर के साथ। तो देखते हैं दो टेक्सचर हैं एक्चुअली हमारे पास कमांडो के, एक तो ये वाला है और एक और टेक्सचर भी है जो कि जिसके अंदर ज़्यादा थोड़ा सा कम्प्लेक्स टेक्सचर है वो। तो देखते हैं कि हम मिडल में कौन से वाला टेक्सचर रखें। तो लेट्स सी, अप्लाई होता है तो फिर हमें कुछ समझ आएगी। मिडल में ये भी ठीक है, आगे वाला टेक्सचर भी देख लेते हैं। और वो ये वाला है, तो ये वाला ट्राई करके देखते हैं। तो देख लेते हैं, थोड़ा ब्राउजिंग में ये रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेता है एडोबी फ्यूज़, और यस आई थिंक ये अच्छा लगेगा। और हैंड्स जो हैं उसकी स्लीव्स उनको पिक करते हैं और स्लीव्स पे ये वाला टेक्सचर दे देते हैं और लेट्स अप्लाई दिस टेक्सचर। अच्छा, ये स्लीव्स थी, सॉरी। तो स्लीव्स हैं तो वेस्ट होगी मेरे ख्याल से, बाजू के लिए उसने वेस्ट का या यूज़ किया है नाम, वेस्ट का यूज़ किया, तो दैट्स गुड। हाँ, ये इस तरह से अच्छा लग रहा है। आ जाते हैं ग्लव्स पे। ग्लव्स जो हैं इनके टेक्सचर्स को भी बढ़ा लेते हैं, पहले सेव भी कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ओके जी, तो ये जो है फैब्रिक इसकी मेन, इसको हम चेंज करते हैं लेदर, ब्राउन लेदर के साथ। आई होप कि बेहतर लगेगी, लेट्स सी।
ओके हो चुका है, ये बॉटम एरिया है। रिस्ट में भी ब्राउन लेदर चूज़ करते हैं। देखते हैं, शायद अप्लाई हो चुका है। और मेन फैब्रिक ये है, तो इसको भी हम ये वाला ब्राउन ऐड कर लेते हैं इधर। तो लेट्स सी कि कैसे लगेंगे ग्लव्स। रिस्पॉन्ड करते हुए थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इस इजाफी टाइम में। तो एनी हाउ पैंट्स पे आ जाते हैं और पैंट को सिलेक्ट करते हैं और पैंट का जो मेन फैब्रिक है उसे चेंज कर देते हैं कमांडों के फैब्रिक के साथ। बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं। और आई होप कि हाँ जी, ये भी हो चुका। इसके टेक्सचर को भी बढ़ा लेते हैं। आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, टेक्सचर बढ़ाने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो मिलता है। तो इसका टेक्सचर भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी फिर भी नहीं होगा। अच्छी रेजोल्यूशन के साथ भी ये ठीक रहेगा, इतना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा। तो बेहतर यही होता है कि टेक्सचर्स को बढ़ा लिया जाए, क्योंकि मेन कैरेक्टर जो होता है वही मेन फोकस है हमारी गेम में, तो वो अच्छा होना चाहिए। तो इस टेक्सचर को भी बढ़ा लेते हैं और शूज़ जो हैं उनके कलर्स को देख लेते हैं कि वो अच्छे लग रहे हैं या नहीं। तो आई थिंक के शूज़ के कलर को अगर हम यही वाला रखें डिफ़ॉल्ट तो ठीक लगेगा। इनोवेशन थोड़ी सी इनोवेटिव सा हो जाएगा और इसके साथ मैच भी कर रही है, तो ब्लैक या कोई और कलर करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी कैरेक्टर को फाइनल करते हैं। कैरेक्टर हमारा रेडी हो चुका है। एक दफ़ा फिर सेव करते हैं और क्लिक करते हैं सेंड टू मैक्सिमम। और अब अभी हमारा ये कैरेक्टर जो है वो मैक्सिमम के लिए सेव होना शुरू हो जाएगा और फिर हम अपने कैरेक्टर को मैक्सिमम पे रिग करेंगे। तो ये प्रोसेस भी एक रिपीट प्रोसेस है। एक पहले भी ट्यूटोरियल था इस पे, लेकिन ये है कि आपको फरहान की जो सजेशन है उसके मुताबिक ये मैंने फिर बनाया। मैंने कहा चलें दोबारा से कैरेक्टर बना लिया जाए फ्यूज़ पे और फिर इसको हम इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा टाइम एक्चुअली ये लेयर है, लेकिन एनी हाउ अभी हम वीडियो को यहाँ तक पास कर देते हैं और जब ये मैक्सिमम पे अपलोड हो जाएगा तो वहाँ से आगे फिर मैं आपको स्टेप्स बताऊँगा। तो हमारा कैरेक्टर जो है वो रिग हो चुका है इन मैक्सिमम। और नेक्स्ट ये फिनिश पे क्लिक करते हैं। यूज़ दिस कैरेक्टर, दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एनिमेट, अगर हम कोई एनिमेशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैरेक्टर जो है वो हमारा टी पोज में हमें चाहिए और यहाँ पे FBX फॉर यूनिटी सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। दैट्स इट। ये हमने फ्यूज़ का कैरेक्टर जो था वो रिग कर लिया और अब हम इस कैरेक्टर को यूनिटी में लेके जाएंगे और अपना सोल्जर जो है वो इसके मुताबिक इस कैरेक्टर पर सेटअप करेंगे हम अपना शूटर। तो पास कर लेते हैं। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। जी, तो हमारा जो सोल्जर है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको अब ड्रैग ड्रॉप करते हैं यूनिटी में प्रीफैब्स कैरेक्टर्स फोल्डर में और इसको इंपोर्ट करते हैं यूनिटी के अंदर।
और फिर अपना सोल्जर बनाते हैं। तो कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप नोट कर लीजिएगा जब भी आप इस तरह से फ्यूज़ से मैक्सिमा और फिर यहाँ पे लेके आएंगे अपना कैरेक्टर। तो थोड़ा सा मटेरियल्स के साथ आपको प्ले करना पड़ेगा, शेडर्स के साथ। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप सेटअप करेंगे अपना सोल्जर। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको सेलेक्ट करना है और रिग में जाके इसको ह्यूमनाइड करना है और अप्लाई। तो ये अब रिग हो चुका है एज एन ह्यूमनाइड और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज थर्ड पर्सन शूटर। लेट्स क्रिएट ए प्लेन। मैंने प्लेन हमारा जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका था, इसकी पोजीशन जो है वो 0 0 0 कर लेते हैं और z एक्सिस उस तरफ है। इन वेक्टर शूटर क्रिएट शूटर कंट्रोलर। इस प्रीफैब का नाम है SSG कमांडो और यहाँ पे सर्च करते हैं SSG कमांडो और ये आ चुका है। एनिमेटर कंट्रोलर में हम शूटर माली कंट्रोलर ऐड करेंगे और कैमरा लिस्ट डेटा में शूटर ओनली क्रिएट और हमारा सोल्जर जो है जी वो रेडी हो चुका है और हमारे सीन के अंदर आ चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी आइज़ और ये अजीब सा आपको रिज़ल्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसको सेटअप करते हैं। ये कैनवस हमारे रास्ते में एक्चुअली आ जाती है, तो इसको कैनवस को हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं और अब हम आ जाते हैं थर्ड पर्सन शूटर पे। इसको रीनेम करते हैं, नाम रखते हैं इसका फॉरवर्ड और उसके बाद हम इसको एक्सटेंड करेंगे, बॉडी में जाएंगे और शेडर में इसको एक्सटेंड करेंगे, ट्रांसपेरेंट को कर लेंगे ओपैक। अच्छा, ओपैक करने के बाद एक और आपको मैं चीज़ बताऊं कि ये स्किन फिर भी थोड़ी सी जो है डिफरेंट नज़र आ रही है हमें। तो इसको अगर आप स्टैंडर्ड शेडर को यहाँ से नेचर स्पीड ट्री करते हैं तो ये ज़्यादा नेचुरल जो है वो रिज़ल्ट देगा। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी सबसे पहले तो टेक्सचर्स ऐड करते हैं। ठीक है, टेक्सचर रेफरेंस ज़रूर हैं, मौजूद हैं इधर, लेकिन प्रॉपर टेक्सचर्स ऐड नहीं हुए अभी हमारे सोल्जर पे। तो सबसे पहले हम बियर्ड डिफ्यूज़ इसको सिलेक्ट करते हैं और ये टेक्सचर डाल देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा बॉडी, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, बॉडी डिफ्यूज़ यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद आ गया हमारा, अच्छा बॉडी डिफ्यूज़ आप देख सकते हैं स्पीड ट्री था, नेचर स्पीड ट्री। और अगर इसको हम देखें तो सॉरी इसको बियर्ड को देखें तो ये अभी ये भी नेचर स्पीड ट्री है, तो दैट्स गुड। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास बॉटम डिफ्यूज़ और बॉटम को पिक करते हैं और यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। स्टैंडर्ड से इसको चेंज करते हैं नेचर स्पीड ट्री में, तो ये ज़्यादा ब्राइट रिज़ल्ट देगा। इसके बाद आ जाते हैं ग्लव्स पे, ग्लव्स को सिलेक्ट करते हैं और ये ऐड किया, स्टैंडर्ड को चेंज करते हैं नेचर स्पीड ट्री में। उसके बाद आ जाते हैं जी हेयर डिफ्यूज़ और हेयर को सिलेक्ट करते हैं और हेयर यहाँ पे प्लेस करते हैं और स्टैंडर्ड को चेंज करते हैं नेचर स्पीड ट्री में। उसके बाद आ जाता है हैट डिफ्यूज़, हैट को सिलेक्ट करते हैं, हैट डिफ्यूज़ को ऐड करते हैं और स्टैंडर्ड को चेंज कर देंगे नेचर स्पीड ट्री में। और उसके बाद आ जाता है शूज़ डिफ्यूज़, शूज़ को हम सिलेक्ट करेंगे और ये वाला था गालबन, तो इसको हम ऐड कर देंगे और स्टैंडर्ड को चेंज कर देंगे नेचर स्पीड ट्री में। लास्ट वन रह गया टॉप डिफ्यूज़, टॉप को सिलेक्ट करेंगे, टॉप यहाँ पे ऐड करेंगे, स्टैंडर्ड को चेंज कर देंगे स्पीड ट्री में। तो दैट्स इट, हमारा सोल्जर जो है वो अब रेडी है। और अगर हम रन करेंगे गेम तो आई होप कि ये काम कर रहा होगा। तो जी बिल्कुल, तो सोल्जर हमारा रेडी है। अब हमने इस पर कंट्रोल्स ऐड करने हैं, जिस तरह से हमने
पिछली वीडियो में किए थे और रिपीट हो जाएंगी कुछ चीज़ें, लेकिन आई होप कि ये यूज़फुल होंगी रिपीटिशन भी, ताकि आपसे फिर ये मिस्टेक्स ना हो। तो फॉरवर्ड को चूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस पे बेसिक लोकोमोशन, कंपोनेंट्स, रैगडॉल ऐड कर देंगे फॉर बोन्स कोलाइडर, और इसके बाद हम आ जाते हैं माली कंपैक्ट और कंपोनेंट्स, माली मैनेजर, और ये हिट बॉक्सेस वगैरह ऐड हो चुके हैं माली मैनेजर के लिए। और उसके बाद इन्वेंट्री पे आ जाते हैं और आइटम मैनेजर पे आ जाते हैं। आइटम मैनेजर में इन्वेंट्री प्रीफैब है, और इन्वेंट्री प्रीफैब पे हम इन वेक्टर 3 में जाएंगे, शूटर और प्रीफैब। और ये चूँकि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में उस तरह से समझा नहीं पा रहा। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी। ओके जी, तो आइटम मैनेजर में प्रीफैब्स हैं और इंपोर्ट कुछ ग्राफिक्स जो हैं वो ये कर रहा है, टेक्सचर्स। तो लेट्स वेट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और प्रीफैब, और ये इन्वेंट्री शूटर प्रीफैब है, इसको हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और आइटम लिस्ट डेटा में से आइटम लिस्ट डेटा शूटर माली चूज़ करेंगे। फॉरवर्ड को क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और हमारा विपन जो है वो भी ऐड हो चुका है, यानी विपन मैनेजर, आइटम मैनेजर। अब हम आइटम मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पे साइज़ को 2 कर देते हैं, और फर्स्ट वन विल बी शूटर, सेकंड वन विल बी एमओ, और ऐड आइटम करते हैं हैंड गन। सबसे पहले हैंड गन को सेट करते हैं, ऐड कर दिया, ऑटो इक्विप, सेव। और अब हम रन करेंगे गेम, और हैंड गन हमारे शूटर के पास होनी चाहिए। आ गई शूटर के पास जी हैंड गन। और अब हम एस्केप प्रेस करते हैं, सीन्स पे जाते हैं, सीन पे जाके इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। और अब हम सेलेक्ट करते हैं अपना जो मेन इंस्टेंस है, और यहाँ पे लॉक कर देते हैं कैमरा एंड एमिंग, और इसके बाद हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो कैमरा एमिंग लॉक करने के बाद हम पिस्टल को इस तरह से डिफ़ॉल्ट हैंडलर को पिक करते हैं, और वाई एक्सिस पे रोटेशन देते हैं इसे। तो वाई एक्सिस डिफरेंट है, एक्स एक्सिस पे करेंगे तो आगे की तरफ आएगा, और आई थिंक कि दैट्स गुड। और ये हमें और रोटेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे ले आते हैं इसे, आई थिंक यहाँ पे में भी ठीक लगे, और फिर हम इसके जी एक्सिस से इसको रोटेट करते हैं यूँ, और रोटेट करने के बाद इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने हैंड के मुताबिक। तो अब आप देख सकते हैं कितने जल्दी हमने सेटअप कर लिया इसको, और ये इस वजह से कि हम ये टी पोज में था, और जल्दी जो है वो इसका सेटअप हो गया। तो एनी हाउ इसको गेम व्यू में जाके देखते हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा ऐसे रोटेट करना चाहिए आई थिंक। तो इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं यूँ, और हैंड को थोड़ा सा मेरे ख्याल से नहीं, ऐसे करते हैं, हाँ ये इस तरह से करके। और अब देखते हैं कि तो यस ये पोजीशन कि ठीक है, और पिस्टल को थोड़ा सा और रोटेट करना पड़ेगा यूँ। हाँ आई थिंक कि ये पोजीशन बिल्कुल ठीक है, और इस पोजीशन के साथ चलते हैं। इस पोजीशन को हम कॉपी कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म, कॉपी कंपोनेंट,
और गेम के बाहर जाएंगे, डिफ़ॉल्ट हैंडलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़ सेव करते हैं और अब रन करते हैं गेम। और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही पकड़ा हुआ है इसने पिस्टल और बिल्कुल ठीक है। अब हम इसी तरह से गन को भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने सेट कर लिया है, इसका जो लेवल है आई के लेवल वो तो ठीक है। तो अब हम यूँ कर लेते हैं, इस पिस्टल को यहाँ से रिमूव करते हैं और हैंड गन की जगह हम कोई शॉर्ट गन वगैरह या राइफ़ल इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि उसके साथ ये कैसा लगेगा। आई होप काफ़ी ठीक हो जाएगा खुद ब खुद ही, क्योंकि पिस्टल के हमने कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं आई थिंक ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशनिंग बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसकी ये बॉडी के अंदर जा रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है इसको हम अगर रिमूव करते हैं, यानी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो फिर पिस्टल का जो है वो ख़राबी हो जाएगी। हाँ, इसको किया जा सकता है एडजस्ट। हम इसको चूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट इसका जो दोबारा से पिकिंग पॉइंट है, ये डिफ़ॉल्ट हैंडलर है और इसको गन की के मुताबिक रखते हैं, यूँ थोड़ा सा आगे। और अगर इसको हम रोटेशन दे दें तो वहाँ से बाहर काफ़ी रोटेशन के बाद आता है, तो दैट्स नॉट गुड। तो रोटेशन फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं, बाद में अगर हमें बिल्कुल सेट करना पड़ा तो फिर हम सेट कर लेंगे। तो हम इसके कंपोनेंट्स को कॉपी करते हैं और बैक पे जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं और फिर दोबारा से इसको रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। और अब हम दोबारा से फॉरवर्ड पे जाते हैं और पिस्टल को भी एक दफ़ा फिर टेस्ट कर लेते हैं और दैट्स इट। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जो एमुनेशन है उसको जो है वो अपनी कस्टम गन्स जो हैं वो ऐड करेंगे। तो एनी हाउ प्ले करते हैं, देखते हैं पिस्टल के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो फाइनल का हो गया जी, हमारा सोल्जर ने पॉइंट्स बिल्कुल सेटअप हो गए इस वीडियो में। और इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी गन्स, कस्टम गन्स वगैरह ऐड करेंगे और मज़ीद कुछ चीज़ें सोल्जर के साथ मज़ीद कंपोनेंट करके आई होप कि हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे ये हमारा जो मेन कैरेक्टर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।